पार्टी 75 साल में से अधिकांश समय देश में शासनकाल में रही। कांग्रेस पार्टी को कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखा, चाहे कुछ भी किया हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बाबा साहब अंबेडकर का कितना बड़ा योगदान है, देश का संविधान बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, देश की अलग अलग परियोजनाओं में उनका कई बड़ा योगदान रहा है। परियोजना चाहे जल विभाग की हो, विद्युत विभाग की हो, इन अलग क्षेत्रों में जाकर भी बाबा साहब अंबेडकर ने काम किया था। लेकिन जो आपको बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बहुत कम योजनाएं कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई थी। उस समय उन्होंने हर योजना का नाम महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इस तरीके से जो भी गांधी सरनेम का व्यक्ति था उसके पीछे जोड़ दिया। यहां तक कि भारत रत्न देने की भी बात आई, तब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने से पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे लोगों को एक तरीके से भारत रत्न वो दे दिया। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर जी से नफरत की, इसमें कोई दो शंका नहीं थी। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर जी को खत्म करना एक तरीके से चाहती थी, उनका राजनीतिक कैरियर, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब अंबेडकर जी की उनकी सोच, उनकी बुद्धिमत्ता, जिसकी वजह से वो वहां पर टिके रहे और कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्र के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गांधी को कंधों पर बिठा कर रखा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को उन्होंने कमजोर करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की और बाबा साहब अंबेडकर की तो विचारधारा दोनों की अलग अलग है। विचारधारा चाहे कांग्रेस पार्टी की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की, दोनों की बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ रही है। लेकिन आज मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो यह चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। गांधी को कंधों से हटाकर इस बार राहुल गांधी और उनके सेकुलर दल और भारतीय जनता पार्टी तीनों 150 साल बाबा साहब अंबेडकर जी को याद करने पर उतारू है। बाबा साहब अंबेडकर जी को आखिर 150 साल बाद इस चुनाव में इतना ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है? आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर जी को इतनी तवज्जो दी जा रही है? दरअसल आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी जिस समुदाय से आते हैं उसकी संख्या करीब देश के अंदर 18 से 20% है। और बाबा साहब अंबेडकर ने जिन लोगों के लिए काम किया, अगर उनकी बात करें तो लगभग देश के अंदर 80% से भी ज्यादा लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के कामों से प्रभावित हुए हैं या उनके कामों से उन्हें लाभान्वित हुए, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, साथ ही आपको बताने की कोशिश करें तो महिलाएं भी। कुल मिलाकर एक बड़ी आबादी बाबा साहब अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी को, विचारधारा को फॉलो करती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि अगर एससी का साथ उनको नहीं मिला तो वो लंबे समय तक देश पर राज नहीं कर पाएगी। और कांग्रेस पार्टी ये बात जानती है कि अगर सेकुलर वोट या खास तौर से शेड्यूल कास्ट के वोट, एससी के वोट, एसटी के वोट और मुस्लिमों के वोट अगर उनसे छिटक गए तो बीजेपी से तो कांग्रेस मुक्त होगा या नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस दलितों के कारण और मुस्लिमों के कारण भारत मुक्त जरूर हो जाएगी। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि दलितों का वोटों की जरूरत यहां पर कांग्रेस पार्टी को भी है और बीजेपी को भी है। गांधी के नाम पर आज देश के अंदर 5 वोट मिलना भी बहुत मुश्किल है। गांधी जी की नोट पर फोटो आती है, इस वजह से लोग उनको जानते हैं। बाकी अगर आज की सिचुएशन देखें, उनकी विचारधारा की बात करें तो हकीकत यही है कि अगर गांधी जी की नोट से फोटो हटा दे तो गांधी जी को देश में मानने वालों की और जानने वालों की और उनके नाम पर वोट करने वालों की संख्या 0 के बराबर आ जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी इस बात को जानती है कि बाबा साहब अंबेडकर को सर पर बिठाना ही पड़ेगा। मान्यवर काशीराम साहब ने जिस समय बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और उसके बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाया, उस समय आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न दिलाने के लिए भी कितना बड़ा संघर्ष है वो करना पड़ा था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद और मान्यवर काशीराम साहब के अथक प्रयासों के बाद आपको बता दें कि कई ज्यादा एक बड़ा सम्मान है वो बाबा साहब अंबेडकर जी को देश को मिलने शुरू हुआ। फिर उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने यूपी में कई सारे स्मारक वगैरह, पार्क वगैरह बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर बनाए, इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाई। हर योजना का नाम उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर और बहुजन महापुरुषों के नाम पर है वो रखने का काम किया। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए स्मारकों, अयासी अड्डा कायना उनके नाम से हटाना, उनके नाम से बने गए शहरों को हटाना, इस तरीके के कई सारे काम किए थे। लेकिन उसके बावजूद अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की ये एक तरीके से मजबूरी बन चुकी है कि बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम लिए बिना उनकी राजनीति चलना अधूरी है। बाबा साहब अंबेडकर जी को 150 साल बाद कांग्रेस पार्टी आपको बता दें कि सर पर उठाकर घूम रही है, जबकि मन में क्या है वो तो सभी जानते हैं। उनका पिछला अतीत यही बताता है कि वो दलितों की पीठ में छुरा पहले भी भोगते आए, आगे भी भोगते रहेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों के साथ कटोराघात करना कांग्रेस की पुरानी एक तरीके से परंपरा रही है। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को गांधी के अंदर फायदा नजर नहीं आ रहा है और वो बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों का क्या सोचना है कमेंट करके